नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज मध्य भारत के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड के लिए और भारत देश के लिए एक बड़ा दिन है। हिंदी बेल्ट जितना है भारत का, उसके जो धर्म जगत के एक बड़े संत हैं, जो आयु में भले युवा हैं, लेकिन देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति इन दिनों आसमान छू रही है, ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें बागेश्वर सरकार के नाम से पूरा देश जानता और पहचानता है। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास के साथ साथ वो देश की एक जानी मानी सनातन विभूति हैं, जो सनातन के प्रचार के लिए भारत ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है और बागेश्वर धाम पर इसे बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर वो हमारे साथ उपस्थित हैं। चंद क्षणों की चर्चा होगी और उनसे इस अवसर पर उनके विचार लेंगे। सबसे पहले तो पूरे पेप्टिक परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रश्न, इस आयु में पहुंचने पर आज जब पीछे देखते हैं तो क्या लगता है कि जो जन्म का उद्देश्य था, जो लेकर चले थे, क्या इस आयु तक उसको कुछ हासिल कर पाए हैं? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की संपूर्ण आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जो जीवन में जन्म का उद्देश्य था, अभी ये कह नहीं सकते कि उस पर चल पड़े हैं, पर उसकी तैयारी हो चुकी है, उसकी योजना बन चुकी है। मन मस्तिष्क में, आचार्य चरणों में, संत चरणों में, और जो वास्तविक बागेश्वर धाम बालाजी और पूरे विश्व के भगवान सरकार, राम जी, हनुमान जी या जो भी भगवान हैं, उनके अनन्याश्रित भक्त हैं, उन सबके प्रति भाव बना रहे, ये विचार दृढ़ हो गया तो हमें लगता है यात्रा प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्दी मुकाम भी मिलेगा, बहुत जल्दी यात्रा भी शुरू होगी और पूरा विश्व राममय होगा और मानव होकर के हम मानव के काम आ सकेंगे। ऐसी कोशिश अनवरत है। लोगों की दृष्टि से जरूर कार्य सफल हो रहे हैं। आज देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। बागेश्वर धाम की बगिया से जुड़े ऐसे लाखों लोग हैं जो आज के दिन को मना रहे हैं उत्साह के साथ। उनसे क्या कहना चाहेंगे? सब तो कह रहे हैं कि आज 4 जुलाई है, आपका जन्म दिवस है। हमें लगता हमारी आयु के 1 साल और कम हो गए हैं। हमें ये लग रहा, सब बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, तरह तरह से उत्साह मना रहे हैं। भारत में ही नहीं, अब तो अभी लंदन से खबर मिली कि वहाँ पर पूरे पागल जुड़ करके इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर पर बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रसन्नता भी है। हमारे बागेश्वर धाम के अनुयायी, हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उस परिवार से हैं, बागेश्वर धाम परिवार से, जिसके पागल बड़े प्रसन्न हैं। हमारे लिए ये बड़ा गौरव का विषय है। परंतु हमारी बुद्धि कहती है कि अभी बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सनातन का कार्य करना है। सनातन मतलब कोई धर्म की केवल कट्टरपंथता की बात नहीं कर रहे। सनातन मतलब मानवता, सनातन मतलब संस्कृति, सनातन मतलब भारत विश्व गुरु बने, इसका ध्येय है हमारा। तो हमें लगता है कि बहुत कम समय है, इस यात्रा को और जल्दी पूर्ण करना है, बहुत आगे तक ले जाना है। सब पागलों की आवश्यकता है। फिर भी बहुत हृदय से साधुवाद। अभी पिछले दिनों लंदन से लौटे हैं तो वहाँ तो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या इसके आगे भी कोई योजना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे सनातन के प्रचार को ले जाना है? पुनः सितंबर में वहाँ जा रहे हैं और अभी जुलाई के महीने में ऐसी खबर आई है, हमारे पास सूचना आई है, उसको आगे ऑफिशियल रूप से जानकारी दी जाएगी। पर मॉरिशस में आगामी जुलाई में तो 1-2 दिन का वहाँ प्रवास है और इसके बाद फिर वहाँ पर भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के महापुरुष हैं, सनातनी संस्कृति को मानने वाले, उन लोगों ने संदेशा भेजा है। हम बहुत जल्दी वहाँ जाएंगे। वहाँ भी सनातनी संस्कृति की चर्चा, मानव होकर के मानव के काम आकर के मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। देश भर में आपके शिष्य हैं और हैप्पी बर्थडे जब लोग मनाते हैं तो कोई उपहार जिसका जन्मदिन होता है उसके लिए लेकर आते हैं, तो शिष्यों से क्या उपहार चाहेंगे आप? वाह, बहुत सुंदर। ये आपने बहुत ऊंचा प्रश्न किया अभी तक की वार्ता में। हमारे मन में एक ही भाव कि अगर कोई हमें उपहार देना चाहे तो हमें गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम यही चाहेंगे कि उपहार में आप पहला हमें गिफ्ट ये दें कि आप हमारे हो जाएं और हम आपके हो जाएं। दूसरे उपहार की हमें आवश्यकता यह है कि एक एक हनुमान चालीसा का पाठ आप घर पर बैठ कर के करें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सदैव शुद्ध रहे, तन मन धन से संत आचार्य और जो भारत में भक्त हैं जिसका कोई नहीं है, उसकी सेवा में हमारा मन चित्त लगा रहे। ऐसा हमें आशीर्वाद बालाजी से दिलवाएं। अब आप तो हमारे परिवार होंगे, ऐसा हनुमान जी से आप प्रार्थना कर सकते। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है, हमारे लिए अमूल्य उपहार है। आमतौर पर लोग अपने जन्मदिन पे कोई संकल्प लेते हैं। आपने पहले ही कई सारे संकल्प ले रखे हैं, गरीब कन्याओं के विवाह कराने के, अन्नपूर्णा चलाने के। क्या इस जन्मदिन पर भी कोई नवीन संकल्प उठा रहे हैं? इतनी जिंदगी जुड़ी है तो और एक सही कहते हैं कि इतने लड्डू खाए हैं, एक और सही, क्या बिगड़ेगा। कल हमने एक पाश्चात्य सभ्यता
में जो जन्मदिवस मनाया जाता उस पर रोक लगाई और पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रूप से संकल्प रूप से निवेदन किया कि आज के बाद कालांतर में कभी भी केक नहीं काटेंगे। बिना केक काट करके श्री सीताराम नाम संकीर्तन करके और संतों के साथ बैठ करके जीवन में जन्म दिवस मनाएंगे। प्रत्येक युवाओं से भी कहेंगे, अगर आपको अपने जन्म दिवस को बहुत यादगार बनाना है, बहुत महोत्सव में मनाना है, भक्ति आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाना है, तो माता पिता और संत आचार्य के चरणों में बैठना प्रारंभ कर दो। आपका जन्म दिवस इतना यादगार होगा, इतना आध्यात्मिक होगा, इतना पवित्र होगा, इस जन्म दिवस की प्रशंसा शायद देवता भी करेंगे। बहुत धन्यवाद महाराज जी हमें समय देने के लिए, और हम पुनः आपके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यही चाहते हैं कि सनातन का जो प्रचार आप कर रहे हैं दुनिया भर में, इसको और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो पूरी पेप्टेक टीम की।